चलिए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। पहले ऋषभ जी आपके साथ शुरू करती हूँ। पूर्णिमा जी अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। मैं क्या करूं, राहुल लाल जी आपका सारा समय ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी आपके रहते हुए ले लेंगे। राहुल लाल जी ठीक है, मैं आ जाती हूँ। अच्छा मैं आ जाती हूँ पहले। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं, और क्या है, मतलब कोई व्यक्ति बोलेगा बीच में आप कूद पड़ेंगे, समय ले लेंगे। बोला उसके बीच में मैंने कॉन्टेक्स्ट क्यों दे दिया ना आप दोबारा। राहुल लाल जी मेरी पूरी बात तो मेरी पूरी बात राहुल गांधी के बदले में राहुल लाल को मुद्दा राहुल लाल है ही। राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, सर कौशिक साहब, कौशिक साहब, कौशिक साहब प्लीज। राहुल लाल जी, मैंने उधर नीचे कोई बटन नहीं लगाया हुआ है जो कौशिक जी दबा दे रहे हैं, तो प्लीज रुक जाइए। ऋषभ जी पहले अपनी बात पूरी करिए। राहुल जी, राहुल लाल आपका नाम है, गुस्से से लाल ना होइए साहब, बोलने दीजिए। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारा विषय जो है पूर्णिमा जी, इनके जो एक नेता जयराम रमेश जी निकल कर आ रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने का विषय नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी देश में बचत की बात करते हैं, उस समय जब विपक्ष खड़ा होकर उनका मजाक बनाने की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं, विपक्ष खड़ा होकर पूछता है 12 साल से आपने किया क्या। मैं उनसे स्पष्ट पूछता हूं, अगर आज बीते 55 सालों में देश को सशक्त बनाया होता, मजबूत बनाया होता, तो आज हमें दूसरे देश की ओर आंख उठाकर आशावादी निगाहों से देखना ना पड़ता। आज 12 सालों में आत्मनिर्भर भारत की अगर बात हुई है तो इन 12 सालों में हुई है, और कई क्षेत्रों में हमने अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट किया है। तो इस पे गर्व होने की आवश्यकता है, मजाक और खिल्ली उड़ाने की नहीं। डिफेंस की सेक्टर में पुराने सुन लीजिए मैडम, डिफेंस की सेक्टर में हो, चाहे टॉयज की सेक्टर में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की सेक्टर में हो, आपको नहीं दिखेगा ना। राजनीतिक मोतियाबिंद है, केवल गांधी परिवार की महिमा मंडन के अलावा कुछ कर पाई है क्या कांग्रेस के प्रवक्ता? कुछ कर पाए आप लोग? आपको नहीं दिखेगा क्या हालत। अरे कितना चिंता था ना देश का, तो इतने सालों में देश को मजबूत बनाते। बात तो ऐसे करते कि राहुल गांधी आएंगे अगर प्रधानमंत्री बन के, तो यही भारत 24 के नीचे जाकर ये पेट्रोल और डीजल का क्या बोलते हैं, कुआं खोद के निकाल देंगे। अरे भाई साहब, टेक्निकल बात करो, लॉजिक बात करो। मैडम बोलने लग गई, आपका टर्न था क्या मैडम? टर्न था आपका, आपको अभी बोलना था, अभी बोलना था। सच्चाई सुनेंगी। क्या किया आप लोगों ने इतने सालों तक? अगर विदेश नीति की बात की, प्रियंका जी इसके बाद में आपके पास आ रही हूं। प्रियंका मामला क्यों हुआ? प्रियंका जी इसके बाद में आ रही हूं आपके पास। क्यों क्या गया? प्रियंका जी इसके बाद में आ रही हूं आपके पास। क्या काम किया वो? प्रियंका जी इसके बाद में आपके पास आ रही हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए। जो दिल्ली से लखनऊ जाती है ना, दिल्ली से लखनऊ जाती है, बगल में मेरठ एक्सप्रेस वे भी देखती होंगी। छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपके समय में गैस सिलेंडर के लिए ना फर्जी बनते थे दस्तावेज। जिस सिलेंडर को लेकर आज आप लोग ड्रामा कर रहे थे ना, उसी सिलेंडर को आसानी से जनता तक पहुंचाने का काम हमने किया। प्रियंका जी, आप बार बार मुद्दे को चेंज क्यों करना चाहती हैं, मुझे ये बताइए। मैं बहुत देर से ये बात बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आप क्यों मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती हैं, मुझे ये बता दीजिए। अगर आपको जानना है कि देश की सरकार ने क्या किया, तो जाइए किसी सरकारी वेबसाइट पर और देखिए कि 2014 के बाद क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ। यहाँ पर अभी उसकी चर्चा नहीं हो रही है ना प्रियंका जी? यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है क्या? अभी यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है क्या? दोनों से 5 सेकंड प्रियंका जी अपने समय में बोलिएगा ना, क्या जल्दबाजी है? 5 सेकंड का प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रियंका गुप्ता जी, अगर अब तक कान तक जा रही होगी, राजनीतिक बहरापन नहीं होगा तो सुनिएगा। पूरे विश्व का तुलना करती है ना, विदेश की तुलनात्मक बात करती है, तो पता कीजिए कि इतने वॉर के बाद भी कई देशों में, 82 देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। क्या भारत में बढ़े? भारत में बढ़े? अरे चुनाव बढ़े नहीं बढ़े? आपको कितना पैसा देना है? पेट्रोल बढ़ा हुआ कितना पैसा देना आपको? क्या चाहते हैं, बढ़ा दें अभी? आप चुनाव से पहले का एरियर के साथ दे दीजिए, बताइए कितना पैसा देना आपको, बताइए आपको कितना पैसा देना है राहुल लाल जी, बताइए। आप चुनाव से पहले का हिसाब लगाइए, एरियर के साथ देकर आइए पेट्रोल पंप पर, एरियर के साथ देकर आइएगा सर। सारे की सारी जनता खुश है, सारी जनता खुश है कि अभी तक पेट्रोल का पैसा बढ़ा नहीं। आपकी तकलीफ है चुनाव से पहले क्यों नहीं बढ़ा? अरे तो जाइए देकर आ जाइए फिर आप। मिलता था, बिल्कुल मिलता था। 2004 में कितना परसेंट? 2022 परिवार की सरकार में कितना परसेंट? जब रूस यूक्रेन के युद्ध हो रहे थे, 2004 की बात कर रहा हूँ। 2004 में कितना था रसिया से? आप तो रहेंगे 20 साल पीछे ही रहिए। अरे क्यों नहीं रहेंगे? अरे 2014 में बता दीजिए आप।
2014 में बता दीजिए आप। चलिए 2004 छोड़िए, 14 बताइए ना। संबंध नहीं होंगे। 14 भारत के साथ प्रोफेशनल रिश्ता है हमारे। 2014 बताइए कि रूस से आपकी सरकार मार्च 2026 की बात बता रहा हूँ। क्यों? राहुल गांधी जी चुप होइए। राहुल गांधी जी सुनिए। राहुल गांधी जी मेरी बात भाजपा की सुनिए। जिम्मेदारी है रूस से खरीदने की। राहुल गांधी जी मेरी कांग्रेस बात की सुनिए। जिम्मेदारी नहीं थी ना। राहुल गांधी जी मेरी बात सुनिए। रूस से तब संबंध नहीं इतना थे हमारे अच्छा देश के। देश आप लोग ने चलाया था ना, इतना अच्छा देश ही अगर चलाता राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी सुनिए, इतना अच्छा अगर देश आप लोगों ने चलाया था तो आज हमें सेल्फ डिपेंडेंट हर क्षेत्र में होना था। क्यों नहीं कर पाए? 12 साल में आपने क्या किया? केवल 12 साल में आपने क्या किया? केवल विश्वास से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस देश ने बिजली पहुंचाई हमने, 18,000 गांव में पहली बार बिजली पहुंचाई हमने, पाकिस्तान तक ट्रेन जोड़ा हमने, प्रियंका जी, यूनिवर्सिटी किया हमने। प्रियंका जी, आप लोग आगे झुंझुना बजा रहे हैं। 12 साल राहुल गांधी जी अब हो गया पानी करोड़पति बन गए। मैंने एग्जाम्पल दिया कि नहीं छोड़ दिया? दीजिए, आप आपको मैं पता नहीं। यही मैं सीधा सवाल राहुल लाल जी, राहुल लाल जी, आपने मुझे राहुल लाल जी मुझे क्यों मजबूर करते हैं आप बार बार ये कहने के लिए कि आप ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस के? मैं सच बात रख रहा हूँ। ये सच बात है। सच बात मैं रख रहा हूँ कि अगर तो प्रियंका जी रखेंगी ना, उनको रखने दीजिए ना भाई। आपने ये प्रियंका जी, राजन सुनी दिया, राजन सुनी दिया। कौशिक साहब, असम के मुख्यमंत्री के कौशिक खिलाफ साहब, आपके प्रवक्ता ने, प्रवक्ता कांग्रेस के नहीं है। प्रवक्ता ने प्रेस उनको कॉन्फ्रेंस भी कर छोड़ दी। दीजिए। कोर्ट तो नहीं गए वो, कोर्ट तो नहीं गए। असम के मुख्यमंत्री का नाम तो आपने ले लिया ना। कोर्ट क्यों नहीं गए? बनने से पहले 2016 तक में अरे यही सरकार क्या आरोप अरे लगाती तीन है? पासपोर्ट को लेकर कोर्ट क्यों नहीं गए वो? एफआईआर क्यों नहीं कराई? अरे एफआईआर क्यों नहीं कराई उन्होंने? कोर्ट के दरवाजे क्यों नहीं खोले उन्होंने? कौशिक साहब, इसके बाद अब इसके बाद पासपोर्ट लेके आ गए थे आप प्रेस अरे कॉन्फ्रेंस में। वो तो कोर्ट के दरवाजे खटखटा ही रहे हैं। कहाँ खटखटा रहे हैं? ओके, काम योरसेल्फ। और विपक्ष का काम है प्रेस ठीक है, कॉन्फ्रेंस करना। अब कौशिक साहब इसके बाद आप मुझसे, कौशिक साहब अब आप मुझसे बाद में मत कहिएगा कि आपको समय नहीं मिला। कौशिक साहब बाद में मत कहिएगा कि आपको मैंने समय नहीं दिया है। अब मुझे प्रियंका जी के पास और विपिन जी के पास जाना है। प्रियंका जी, मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूँ और ये मान के चलिए कि हर किसी के दिल का सवाल है। यहां पर भी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि जब 11 करोड़ की कमाई है तो 60 करोड़ कैसे आता है खर्च करने के लिए? अच्छा, कौन सा फार्मूला लगाया था अमित शाह जी ने? 16,000 करोड़ उनकी संपत्ति बढ़ गई। Point. वो भी फार्मूला डिस्कस करना चाहिए था हम लोगों को, वो नहीं किया। उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करेगी, तो वो भी नहीं, तो बताना आप कर पड़ेगा। लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। पूर्णिमा जी, इस देश में जो जवाब देने लायक होनी चाहिए, ये जवाब देने लायक नहीं है। पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए। अगर कमाई कम डिक्लेयर है और खर्चा आपका ज्यादा है तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं, हम लोग पारदर्शिता ही साबित करती रहे। जब देखिए तो आप यही साबित करते नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप कह दीजिए नहीं करनी चाहिए, मैं बात मान लूंगी आपकी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सारी एजेंसियां हैं, वो आप क्या साबित करवाना चाहते हैं? मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि अगर डिक्लेयर्ड इनकम से खर्चा ज्यादा है तो वो पैसा किस सोर्स से आया? बस इतना सा पूछना चाहती हूँ। भाई, एक तो तंग बहुत करती हैं आप। मैं बहुत तंग करती हूँ आपको। क्या बात है प्रियंका जी? सवाल आपकी आवाज जब जाती है तो मेरी आवाज नहीं जाती है मैडम। मुझे इस बात पे हंसाने के लिए आपका शुक्रिया प्रियंका जी। आपके चैनल पे जब आप बोल रही होती हैं तो प्रियंका जी, थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्माइल। बहुत देर से मैं ये बात आपसे कहना चाहती थी कि इतनी देर से जो आप बोल रही हैं यहाँ पर किसी की आवाज नहीं आ रही, बट आई स्किप्ड इट, बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी स्माइल। आप कंटिन्यू करिएगा अपनी बात। ऑलवेज स्माइल, आई प्रे फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम, प्लीज कंटिन्यू। विपिन विपिन जी, इसके बाद आती हूँ। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाह रही हूँ कि इस देश में सारी एजेंसियां, अब 22 साल का इनको हिसाब चाहिए, 13 साल से आपकी सरकार है, भाई ले लीजिए आप जितना हिसाब है। हर व्यक्ति का नोटबंदी करके आपने कह दिया था तो काला धन तो खत्म ही हो गया। अब कौन से धन की आप बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए आप। जब काला धन खत्म हो गया तो फिर काला धन आ कहां से रहा? अब जब राहुल गांधी जी का ही धन नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप बाकी किसी का क्या पकड़ेंगे? तो आपका तो सारा मैटर ही फेल है। देश की जनता को जवाब देना था आपको 50 दिन में, सड़क पे आके, चौराहे पे आके, वो भी नहीं कर पाया। अरे भाई, आप कितना वॉशिंग मशीन लगा के सबको धुलते चले जा रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारियों